क्या आपके साथ ऐसे होता है कि दिन के शुरुआत में आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, आप बहुत खुश होते हो, बट जब तक दिन ख़त्म होता है आप देखते हो कि आप लॉस में हो। लेट्स से आपने 5,000 रुपये का प्रॉफिट सुबह ही कर लिया है, अभी 10:30 11 ही बजे हैं एंड आप 5,000 के प्रॉफिट में बैठे हो, बट दिन ख़त्म होते होते 3:30 बजे तक आप 2,000 के लॉस में हो। एंड जब शाम को आप अपनी ऑर्डर बुक चेक करते हो, आप देखते हो कि आपने 50 ट्रेड्स कर दिए। प्रॉफिट तो क्या होना था, आपने आधे से ज़्यादा तो जो पैसा है वो ब्रोकरेज में ही दे दिया है, चार्जेस में ही दे दिया है। एंड आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप सोचते हो ऐसे आगे से कभी नहीं करना। नेक्स्ट डे मार्केट खुलती है, सेम स्टोरी। नेक्स्ट डे मार्केट खुलती है, सेम स्टोरी। तो आपको एक्चुअल में ओवर ट्रेडिंग की बीमारी लग गई है। मैं बीमारी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप आज ओवर ट्रेडिंग की पीछे जो साइकोलॉजी आपकी उसको एक्चुअल में समझो, आप क्यों करते हो बार बार ओवर ट्रेडिंग, एंड उसका सिंपल सा सोल्यूशन भी समझो। तो सबसे पहले समझते हैं साइकोलॉजी क्या है ओवर ट्रेडिंग के पीछे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ डोपामीन हिट। डोपामीन, आई नो आपने बहुत बारी अब ये वर्ड सुन लिया है, आप यूट्यूब पे अगर जाओगे डोपामीन क्या होता है, क्यों होता है, वो सब आपको पता है। अब डोपामीन आपको एक ट्रेड करने पे भी मिलता है, चाहे आपका वो ट्रेड गलत भी चल गया हो। इस पॉइंट को अच्छे से समझो। अगर आपका ट्रेड गलत भी चल जाए, बट ट्रेड लेने से पहले आपको ट्रेड लेने से पहले जो होप मिलती है ना कि ये ट्रेड मुझे अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, वो होप इटसेल्फ आपके माइंड में डोपामीन रिलीज़ कर देता है। सिर्फ वो होप, एंड उस होप के चक्कर में आप बार बार ट्रेड लेते हो। जितने ज़्यादा ट्रेड्स लोगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि इतने सारे ट्रेड्स में से कोई एक ट्रेड ऐसा होगा जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा। एंड इसके लिए आप बार बार ट्रेड लेते हो, चाहे अभी सेटअप इतना अच्छा नहीं भी मिला हो, चाहे आपकी खुद की स्ट्रेटजी के हिसाब से इतना अच्छा पैटर्न नहीं बना, ब्रेकआउट नहीं क्लियर है, बट फिर भी आपको वो डोपामिन हिट चाहिए। एंड आप काफ़ी बारी बिना स्ट्रेटजी के, बिना कंफर्मेशन के आए पहले ही ट्रेड ले लेते हो। बाद में लॉस होता है, आप रिग्रेट करते हो, वो बात की बात है, बट आपका माइंड डोपामीन पहले ही रिलीज़ कर चुका है। तो आप जब तक डोपामीन के पीछे भागते रहोगे ना, आप ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे। सबसे पहला साइकोलॉजिकल पार्ट आपने यही समझना है कि आपका माइंड आपको खुद कहता है कि और ट्रेड्स लो, और ट्रेड्स लो, उसको डोपामीन चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिवेंज ट्रेडिंग। आपको जब सुबह एक प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, आप उसके बाद फिर भी ट्रेड करोगे, बट अगर सुबह आपको लॉस हो गया, अगर सुबह आपको सपोज 2,000 का लॉस हो गया, आपके माइंड में उसी टाइम क्या आता है, आपकी ईगो कहती है कि आज के दिन में लॉस में नहीं जाना, मैं अभी ट्रेड लेता हूँ, 4,000 का प्रॉफिट करूँगा, लॉस भी रिकवर कर लूँगा एंड प्रॉफिट लेके जाऊँगा। मेरा लॉस कैसे हो गया सुबह सुबह? आप ये नहीं देख रहे, क्या पता मार्केट का अभी ट्रेंड ही ऐसा हो, क्या पता मार्केट साइडवेज में हो, बेयरिशनेस में हो, ट्रेंड ही अच्छा नहीं है, क्या पता आज आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए था, क्या पता अगर आपने एक बारी ट्रेड कर लिया, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट आप उस टाइम पे चार्ट्स को नहीं देख रहे, आप उस टाइम पे ट्रेंड को नहीं फॉलो कर रहे, आपके माइंड में चल रहा है कि 2,000 का लॉस कैसे हो गया, इसको रिकवर कैसे करना है, और वो भी आज के दिन ही। और अगर ये फ्राइडे या थर्सडे की बात होती है, जब आपको पता है अब 2 दिन मार्केट क्लोज होगी, मैं कैसे अपना प्रॉफिट वापस लूँगा मार्केट से, उस टाइम तो आप ओवर ट्रेडिंग करते ही करते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो डोपामाइन हिट एंड रिवेंज ट्रेडिंग का जो आपके अंदर जो आती है ना कि मैंने रिवेंज लेना है मार्केट से, मैंने लॉस कैसे हो गया, मैं इसको रिकवर करके जाना है, ये चीज़ें आपको ओवर ट्रेडिंग कराने में मजबूर कर देती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट साइकोलॉजिकल रीज़न है बोर्डम। ये एक ट्रेडर का ना सबसे बड़ा एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन है। हम एज अ ट्रेडर या हम एज अ ह्यूमन बीइंग्स आजकल बोर होना भूल गए हैं। हमें पता ही नहीं है कि कैसे फ्री बैठना है। थोड़ा टाइम भी अगर हम बोर होते हैं, उसी टाइम आप खुद बताओ, आपके हाथ में फ़ोन आ जाता है ना, अपने आप ही इंस्टाग्राम या यूट्यूब या जो भी ऐप है अपने आप खुल जाती है ना। काफ़ी बारी आप प्लान भी नहीं किया होता आपने, बट आपके हाथ में फ़ोन आ जाता है एंड आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो। ऐसे होता ही नहीं है कि आप फ्री बैठो, आप कहीं बाहर देखो या कहीं कार में जा रहे हो, कोई और ड्राइव कर रहा है, फिर भी आप फ़ोन में हो, आप बाहर देखते ही नहीं हो। आप वॉक करते हो तो
हेडफोन्स लगा के आपको कुछ ना कुछ टाइम भी सुनना होता है। हमें लगता है कि हम जितना ज़्यादा बिज़ी रहेंगे शायद उतना ज़्यादा हम प्रोडक्टिव होएंगे, हम शायद उतना अच्छा हम काम करेंगे। बट ट्रेडिंग की लाइफ में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको बहुत टाइम फ्री बैठना पड़ता है। हर टाइम ट्रेड करने के, ज़्यादा ट्रेड करने के यहाँ पे कोई ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिल रहे। इनफैक्ट आपने खुद नोटिस किया होगा, ज़्यादा ट्रेड करने से आपका नुकसान ही होता है। तो आपने फ्री बैठना सीखना है। अब ओवर ट्रेडिंग के नुकसान क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप इतने ज़्यादा ब्रोकरेजेस, इतने ज़्यादा टैक्सेस देते रहते हो मार्केट को। अगर प्रॉफिट होता भी है ओवर ट्रेडिंग कर करके, आप देखते हो कि नेट प्रॉफिट आपके पास कुछ बचा ही नहीं। अगर लॉस होता है तो आप देखते हो कि आपने लॉस भी करा है, इनफैक्ट साथ में ब्रोकरेज भी दी है, नेट में आप और ज़्यादा लॉस में आ गए हो। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी मेंटल फटीग, अगर आप एक दिन में 50 ट्रेड्स करोगे, एक दिन में 40 ट्रेड्स, 30 ट्रेड्स भी करोगे, तो आप खुद बताओ कि आफ्टरनून तक जब मार्केट क्लोज होती है उस टाइम पे आप कितने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो। क्या उसके बाद आप कुछ और करने के लिए आपके अंदर वो हिम्मत होती भी है? या अगर आप एग्जॉस्ट होके, लॉसेस करके, इतने ट्रेड्स करके, आपकी मेंटल कैपेसिटी उसके बाद कुछ और करने की बचती है? क्या आप घर जाके खुद आप बताना कि आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते? आपके अगर फैमिली मेम्बर्स आपको बुलाए आप तब भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको होता है नहीं, क्योंकि आपके माइंड में वो वैसी जो आपके लॉसेस है वो चल रहे हैं। एंड उस टाइम पे ना आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, आपके माइंड में वो ओवर ट्रेडिंग चल रही है, गिल्ट चल रहा है, शेम चल रहा है, बार बार जो आप अपने खुद को ही आप गुस्सा करी जा रहे हो वो आपके माइंड में चल रहा है। तो मेंटल एग्जॉशन, इसकी ज़्यादा लोग बात नहीं करते। हर कोई स्ट्रेटजी की बात कर रहा है, हर कोई ये देख रहा है कि कैसे हम ट्रेडिंग की टेक्निक्स बेटर करें। बट जो इमोशनली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर एक दिन आप इतने एग्जॉस्ट हो तो रिमाइंड यू, आपका नेक्स्ट डे भी ट्रेडिंग का अच्छा नहीं जाएगा। आपको अपनी जो इमोशनल, जो अपनी पावर है, इमोशनल पीस है, उसका बहुत ध्यान देना होता है। ट्रेडिंग की लाइफ में हो या फिर वैसे ओवरऑल आपकी किसी भी आप फील्ड में हो, अपने इमोशंस का, अपने पीस ऑफ माइंड का आपको बहुत ध्यान देना है, तभी आप कुछ काम अच्छा कर पाओगे। एंड लास्ट पार्ट इस नुकसान जो है ट्रेडिंग का, ओवर ट्रेडिंग का, दैट इज़ कैपिटल इरोजन। काफ़ी बारी आप धीरे धीरे करके एक अच्छा प्रॉफिट करते हो, कुछ दिन लगा के, कुछ हफ्ते लगा के, कुछ महीने लगा के एक अच्छा प्रॉफिट करते हो। एंड देन 1 या 2 दिन ऐसे ओवर ट्रेडिंग के होते हैं जो आप ओवर ट्रेडिंग में ऐसे फंसते हो कि वो सारे हफ्तों का, महीनों का प्रॉफिट एक दिन में वापस चल जाता है। वो आपकी कैपिटल तो ख़त्म करके चले ही गया, बट वो एक दिन आपका एज अ ट्रेडर आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा ब्रेक कर देता है। आप दोबारा से उसी क्वांटिटी से ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, आप डरते रहोगे, आप कंफर्मेशन के ज़्यादा और वेट तो करोगे कंफर्मेशन का, आप उसके बाद भी आप एक्शन नहीं ले पाओगे, आप ट्रिगर नहीं दबा पाओगे, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो ये ओवर ट्रेडिंग के नुकसान है। ये आपको पता होंगे शायद, ये नहीं पता तो आपको अब और समझ आ रहा है कि हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन नंबर 1 इज़ द मैक्सिमम 2 ट्रेड्स रूल। आपने एक रूल बनाना है कि दिन के आपने 2 ट्रेड्स ही करने हैं। अगर पहला ट्रेड गलत हो गया, आपने सेकंड ट्रेड में और ध्यान से जाना है। क्या पता मार्केट सिग्नल दे रही है कि अभी दिन अच्छा नहीं है, ट्रेंड आपके साथ नहीं है, और एक बार 2 ट्रेड्स हो गए ना, फिर उसका आउटकम कुछ भी है, आपने थर्ड ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि ना आपके पास काफ़ी बारी रूल ही नहीं होते कि हमने दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, कितने ट्रेड नहीं लेने हैं। आपने हो सकता है शाम को बैठ के नेक्स्ट डे मार्केट के लिए स्कैन करके रखा हुआ है स्टॉक्स, आपने अपना प्लान बना के रखा हुआ है, बट जब मार्केट खुलती है ऐसे नहीं हो जाता कि आप भूल जाते हो कि यार मैंने क्या प्लान किया था। आप बस ट्रेड्स पे ट्रेड्स करते रहते हो, जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाती आप ट्रेडिंग ही करते रह जाते हो और कुछ पे ध्यान भी नहीं दे पाते। अब अगर आप कोई और बिज़नेस कर रहे हो, कोई और जॉब कर रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते, आपका सारा टाइम फिर स्क्रीन के आगे निकल जाता है। वो ये होता है, इसलिए होता है बिकॉज आपने एक फ़िक्स रूल ही नहीं बनाया हुआ कि मैं दिन में कितने ट्रेड्स लूँगा या लूँगी। तो आपने मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे का रूल स्टार्ट करो। आप 2 ट्रेड्स में अगर दोनों में प्रॉफिट हो गया बहुत अच्छी बात है, दोनों में लॉस हो गया कोई बात नहीं, आपने तीसरा ट्रेड नहीं लेना है। सिर्फ इतना फॉलो कर लोगे ना, आपकी वैसे ही काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है ना ओवर ट्रेडिंग की वो सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द किल स्विच।
आजकल सारे बड़े ब्रोकर्स, ज़रोदा हो गया, ग्रो हो गया, कोई भी बड़े ब्रोकर्स हैं, वो सारे किल स्विच का ऑप्शन देते हैं आपको। किल स्विच का मतलब अगर आपने वो एक्टिवेट कर दिया, उस दिन तो आप और ट्रेड नहीं ले पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप इम्पल्सिव हो, आप ट्रेड्स ले लेते हो, आपसे अपना ही रूल फॉलो नहीं होता है, तो किल स्विच का ऑप्शन इसलिए दिया है ब्रोकर्स ने। वो किल स्विच का बटन दबाओ आराम से, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको लगता है कि येस आपको एक सिस्टम चाहिए तो आप किल स्विच यूज़ करो, उसमें कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसे फियर ऑफ मिसिंग आउट हो कि मैंने क्यों आज किल स्विच कर दिया, शायद मैं और प्रॉफिट कर लेता। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे नेट में, आप थैंकफुल ही होगे कि आपने किल स्विच यूज़ कर लिया, नहीं तो आप शायद ओवर ट्रेडिंग करके जो सुबह का प्रॉफिट था वो भी वापस दे देते, या फिर सुबह जो लॉस किया था उसको काफ़ी बड़ा करके फिर घर जाते। तो किल स्विच यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट ये एक फ़ीचर दिया है, अगर आपको ब्रोकर्स ने उसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डबल द टाइम फ्रेम एंड हाफ द क्वांटिटी। आप अपने टाइम फ्रेम को एक बार बढ़ा के तो देखो। अगर आप अभी तक आप 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट से ही नहीं निकल पा रहे हो, एटलीस्ट डेली चार्ट में एक बार ये आके देखो। आप खुद देखोगे यार कि ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा पीसफुल हो गई है। आपको हर 2-2 मिनट के 5-5 मिनट के प्राइस मूवमेंट से आपको टेंशन नहीं होती है। आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ती हर एक मूवमेंट के साथ। अगर मार्केट वॉलेटाइल हो रही है तो साथ में आपका ब्लड प्रेशर वॉलेटाइल नहीं हो रहा। आप आराम से मार्केट के आगे बैठ के अपने डिसीजन ले पा रहे हो, बिकॉज आप टाइम फ्रेम भी बड़ा देख रहे हो। अपने टाइम फ्रेम को डबल कर दोगे तो आपको मार्केट बार बार देखनी ही नहीं है। आपने दिन में एक फ़िक्स टाइम रख लेना है कि मैंने सुबह देखनी है, मार्केट क्लोजिंग में देखनी है, अगर आप डेली चार्ट फॉलो कर रहे हो, एंड दैट्स इट। आप खुद मुझे बताना कमेंट्स करके कि आपकी ट्रेडिंग अगर आपने ये फॉलो करा तो पीसफुल होगी कि नहीं। एंड अपनी क्वांटिटी को हाफ कर दो। अगर आप कैश ट्रेडिंग करते हो, सपोज़ आप 5 लाख से ट्रेड लेते हो, तो आप एक बारी हाफ कर दो उसको, 2.5 लाख से ट्रेड लो। आप 1 लाख से ट्रेड लेते हो, 50,000 से लो। 50,000 से लेते हो, आप 25,000 से लो। जब आपकी क्वांटिटी कम कर दोगे ना, आप अपने प्लान को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। आप फिर मार्केट की हर एक ऊपर नीचे वाली मूवमेंट से डरोगे नहीं, या थोड़ा प्रॉफिट आपको दिख गया तो आप जल्दी प्रॉफिट बुक करने के उसमें ग्रीड में नहीं आओगे। आप आराम से अपने प्लान को फॉलो कर पाओगे, बिकॉज क्वांटिटी आपकी लिमिट में होगी। आप जितना हैंडल कर सकते हो उतनी ही कर दो। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी क्वांटिटी लेके जल्दी प्रॉफिट हो जाता है। आप जितनी क्वांटिटी से कंफर्टेबल हो उतनी रखनी चाहिए। तो आई होप आपको आज ये नॉलेज मिली होगी कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, इसके नुकसान क्या क्या है, एंड इससे ओवरकम कैसे करना है, इसके सोल्यूशन क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स का शेयर करना। एंड अगर अभी तक आपके पास ये सिस्टम ही नहीं है कि मैंने कोई ट्रेड कहाँ से ढूंढना है, कोई ट्रेड को कैसे बाय करना है, कहाँ तक उसको रखना है, एंड एग्जैक्टली उसको कहाँ पे बेचना है, या फिर हो सकता है अभी तक आपको ट्रेडिंग के बेसिक्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कैंडलस्टिक कैसे बनती है, हर एक कैंडलस्टिक अपने पीछे की क्या स्टोरी बता रही है। आपको मैं वीडियो सीरीज़ जो नीचे दे रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊँगा। काफ़ी लोग कैंडलस्टिक को ना बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उसके नाम याद रखने को बोलते रहते हैं कि ये वाला पैटर्न है, ये शूटिंग स्टार है, ये हैमर है। वो बेसिक्स तो आपको चलो मैं बता ही दूंगा वीडियोस के अंदर, रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, बट आपको मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ, एक एक कैंडलस्टिक के पीछे क्या साइकोलॉजी है। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम भी याद ना रहे कोई बात नहीं, आपको कैंडलस्टिक देख के पता चल जाएगा कि चार्ट इस टाइम क्या कहना चाहता है, कैंडलस्टिक इस टाइम क्या कह रही है, एंड चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स कौन से हैं, क्या मेरी स्ट्रेटजीज है जिससे मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, एंड ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करती है। कोई पोजिशनल ट्रेड लेने से पहले, लॉन्ग टर्म ट्रेड लेने से पहले आपको क्या चेकलिस्ट रखनी है, फंडामेंटल के बेसिक्स क्या देखने और कहाँ से देखने हैं, वो सारा आपको नीचे रिकॉर्डेड वीडियो जो मेरा कंटेंट है मेरी ऐप के अंदर उसमें आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, आप ऐप के अंदर ही मुझे चैट सेक्शन में डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ट्रेडिंग के लिए ना ये आप एक बार ये वीडियो सीरीज़ देख लोगे ना, ये आई एम श्योर आपकी लास्ट इन्वेस्टमेंट होगी ट्रेडिंग के लिए। साइकोलॉजिकल पार्ट के लिए मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, आपको पता है एवरी वीक मेरी वीडियो आती है। बट येस, ट्रेडिंग कैसे करनी है, कहाँ बाय करना है, कहाँ तक रखना है, कहाँ बेचना है, वो कन्फ्यूजन आपको इसके बाद नहीं होगी, वो सारा सोल्यूशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा।
तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। आपको अगेन मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। हैव अ गुड डे।